मौजूद हैं बंजरिया प्रखंड के सिसोनिया गांव में और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो 22 बंजरिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 बंजरिया से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, इंजीनियर तौसीफुर रहमान साहब। सबसे पहले इंजीनियर तौसीफुर रहमान साहब, आपका एनएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, आज मैं 22 बंजरिया जिला परिषद क्षेत्र से कैंडिडेट के रूप में हाजिर हूँ और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लोगों से काफ़ी समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन का वजह भी है चूँकि मैं पिछले 4 सालों से इस समाज में रह के 22 बंजरिया जिला परिषद क्षेत्र नहीं, पूरे बंजरिया प्रखंड में घूम घूम कर हम लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जागरूकता का काम कर रहे हैं और मिशन शिक्षित और स्वस्थ बंजरिया के तहत एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिसके बाद लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और उन्हीं के सहयोग के आगे हम लोग इतनी तेज़ी से और इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जिला परिषद ही क्यों, दूसरा कोई पद पे भी लड़ सकते थे? देखिए, जिला परिषद एक ऐसा कार्य प्रणाली है, जिला परिषद एक ऐसा पद है जहां पर रहकर आप अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, मैं जहां भी क्षेत्र में जा रहा हूं वहां पर लोगों के थ्रू मुझे मालूम चल रहा है कि जिला परिषद का कोई काम ही नहीं है। हाँ, लोगों को वही मालूम चल रहा है जो कैंडिडेट ने बताया है, पूर्ववर्ती कैंडिडेट ने बताया है। मेरे हिसाब से जिला परिषद का जो भी काम है वो अभी तक गांव में हुआ ही नहीं है। गांव में अभी आपको ग्राउंड स्तर पे कोई काम दिखा ही नहीं, लोग जान ही नहीं रहे। तो मुझे वह काम करना है जो वाकई में होना है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी अगर यहाँ से चुन कर जाते हैं? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा को उठाना। शिक्षा, चूँकि हमारा ये जो एरिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है और इस एरिया में मुझे शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे एक बेहतर काम करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे एक बेहतर काम करना है, चूँकि देख लीजिए यहाँ पे एपीएससी नहीं है, आपका जो एपीएससी चल रहा है उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और जहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहा है वहाँ पे मरीज भी नहीं देखे जा रहे हैं। आपका पशु चिकित्सालय है लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड स्तर के ज़मीन है लेकिन वहाँ पे खेल का कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो कराए जा सकते हैं। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है पूरे 22 बंजरिया में? मुझे लग रहा है 22 बंजरिया के हर एक कोने कोने से, और मुझे लग रहा है कि हर एक बूथ से कहें तो गलत नहीं होगा, हर बूथ से मुझे समर्थन मिल रहा है और यह समर्थन मुझे आगे चल के और स्पष्ट कर देगा। चूँकि इलेक्शन में अभी 1 महीना बाकी है लेकिन उसके बावजूद सभी कैंडिडेट, जो भी हमारे जो विरोधी कैंडिडेट है, सभी लोग मेरा नाम